एक 3 साल की लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ में और अपनी दोस्तों के साथ में बाहर खेल रही होती है। उसी समय एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति उस 3 साल की बच्ची से कहता है कि वो तुम्हें चॉकलेट दिलाएगा, चीज़ दिलाएगा। और भी जो 2 बच्चियाँ होती हैं उनसे भी कहता है, लेकिन जो 2 बच्चियाँ होती हैं वो उस व्यक्ति के साथ जाने से इनकार कर देती है। वो व्यक्ति जो कि बाहरी व्यक्ति था, और जब वो इस तरीके का लालच लड़कियों को देता है तो उसमें से जो एक 3 साल की लड़की होती है वो उस व्यक्ति के कहने में आ जाती है। उसके बाद में वो उस व्यक्ति के साथ में चली जाती है और वो जो व्यक्ति था वो उस 3 साल की बच्ची का अकेले में ले जाकर और ज़बरदस्ती उस 3 साल की बच्ची के साथ में रेप करता है, दुष्कर्म करता है और उसके बाद को उसके सर को कुचल कर वहीं पर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद में उसके शव को वहीं पर मंदिर के पास में फेंक कर 9-2-11 हो जाता है। अब जब माता पिता अपनी लड़की को ढूंढते हैं, लड़की मिलती नहीं है। उसके बाद में पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई जाती है, लेकिन अगले ही दिन लड़की का शव मिलता है। उसके बाद में जब मामला पुलिस तक पहुंचता है, अब जो लड़की की शिनाख्त हो जाती है ये वही लड़की है जो गुम हुई थी। उसके बाद में घर परिवार वाले भी एकदम से सन्न रह जाते हैं कि उनकी 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में किस तरीके का कृत्य हो गया। आस पड़ोस के लोग भी जब इस घटना को सुनते हैं सबके सब हैरान होते हैं। पुलिस में भी एकदम हड़कंप सी मच जाती है। उसके बाद में आनन फानन में पुलिस की एक टीम का गठन किया जाता है। उसके बाद में जो आरोपी था उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद में उसे जेल भेजा जाता है। और दोस्तों, जेल भेजने के बाद में उस आरोपी पे मुकदमा चलता है और 6 साल के बाद कल के दिन मैंने आप लोग को ये खबर सुनाई थी, अदालत का फैसला आता है और 6 साल के बाद में उस आरोपी को एक तरीके से ऐसी सज़ा सुनाई जाती है कि जिसको आप लोग सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे और आप लोग सोचेंगे कि जो सज़ा इसको मिली है ये भी कम है, अगर कोई बड़ी सज़ा इसको होती तो वो भी मिलना चाहिए थी। दरअसल इस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और उसके बाद में इस व्यक्ति को सज़ाए मौत दी जाती है। अब दोस्तों, ये ऐसी घटना थी जो कल के दिन मैंने आप लोगों को सुनाई थी, लेकिन इस वीडियो पे व्यूज़ बहुत सारे कम आए। आई थिंक 1000 भी व्यूज़ क्रॉस नहीं किए। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि आज के ज़माने में इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये ज़्यादातर आम होती चली जा रही है और इस तरीके की जो घटनाएं हैं आए दिन हमें देखने को मिल रही है। आज की घटना में जो हुआ, यकीनन दोस्तों ये घटना रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है कि आखिर इस तरीके का कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, क्या हुआ था परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कल के दिन जिन लोगों को भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं उन लोगों के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए दोस्तों सीधा सीधा इस घटना का रुख करते हैं। और दोस्तों, जो आज की घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरैना ज़िला। और दोस्तों, इसी मुरैना ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है माता बसैया थाना। और दोस्तों, इसी माता बसैया थाने के अंदर यही 23 फरवरी साल 2024 को एक महिला आती है और महिला की आंखों में आंसू होते हैं। उसके साथ में उसकी बेटी होती है। ये दोनों माँ बेटी उस पुलिस थाने के अंदर पहुंचते हैं और पुलिस थाने के अंदर पहुंचने के बाद में पुलिस वालों से कहते हैं कि जो भी यहाँ पर महिला स्टाफ है सबको बुलाइए, कुछ ऐसी बात बतानी है, कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ में जिसको एक तरीके से लफ्ज़ों में बयां भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद में पुलिस बड़ा आश्वासन देती है उन लोगों को, बैठाती है, समझाती है, एक तरीके से रिलैक्स करती है। उसके बाद में पूछती है कि हुआ क्या है। तो उसके बाद में वो जो माँ थी ये कहती है दरअसल मेरे दामाद की कुछ ऐसी हरकत उसने मेरी बेटी के साथ में की है जिसको मैं बता नहीं सकती, बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बेटी से ही पूछ लो। उसके बाद में वो जो बेटी होती है वो बेटी पुलिस को जो कहानी बताती है, जो बातें पुलिस को बताती है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के हैरान हो जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति आखिर अपनी पत्नी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से और इसी मुरैना थाने के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक व्यक्ति है जिसका नाम कमलेश जो कि मेहनत मजदूरी करता है। क्योंकि अब इसकी उम्र शादी की हो चुकी थी तो इसके घर परिवार वाले इसकी शादी को लेकर परेशान होते हैं। उसके बाद में इसका रिश्ता देखना शुरू किया जाता है। अब दोस्तों, जब रिश्ता देखना शुरू किया जाता है तो उसके बाद में आखिरकार इन्हें एक लड़की मिलती है। अब जब लड़की मिलती है तो कमलेश और उसके घर परिवार वालों को वो लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद में तारीख लग जाती है, डेट फिक्स हो जाती है।
अब जो कमलेश का घर परिवार के लोग थे ये शादी की तैयारियां करने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम नॉर्मल। उसके बाद में साल 2018 जो तारीख रखी गई थी शादी की, उस दिन जो कमलेश है दूल्हा बनता है और दूल्हा बनने के बाद में अपनी बारात लेकर उसके घर पे पहुंच जाता है लड़की के। उसके बाद में लड़की जो होती है वो एक तरीके से वो भी दुल्हन बनकर अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, बारात रुखसत होती है, जितनी भी रस्में होते हैं, जितने भी रिवाज होते हैं वो सारी अदायगी होती है। उसके बाद में जो कमलेश था ये अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। उसके बाद में शादीशुदा ज़िंदगी जो थी इनकी चलने लगती है। जो कमलेश की पत्नी थी ये भी काफ़ी अच्छे मिजाज की लड़की थी, काफ़ी गुनी थी, काफ़ी खूबसूरत थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये अपने परिवार में अपने सास ससुर का ख्याल रखती, पति के साथ में एक बेहतर ज़िंदगी जीना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों शादी का जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, अब घर परिवार के जो लोग थे ये बातें करने लगे थे। दरअसल शादी को 1 साल गुजर चुका था, लेकिन अभी भी कमलेश के कोई बच्चा नहीं था। अब घर परिवार वाले इस तरीके का जिक्र आमतौर पर कर दिया करते कि नन्ना मुन्ना अगर आ जाता तो इस घर में खेलता, किलकारियाँ गूंजती, तो घर का एकदम से मिजाज बदल जाता, घर में खुशहालियाँ आ जाती। अब जब इस तरीके की बातें कमलेश की पत्नी के सामने आती हैं तो जो पत्नी होती है वो कमलेश से भी कहती है कि माँ भी इस तरीके की बातें कर रही हैं और घर में भी इस तरीके की बातें चल रही हैं कि हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं है। उसके बाद में जो कमलेश होता है ये अपनी पत्नी को लेता है और डॉक्टर्स के पास पहुंचता है। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद में सारी बात बताता है कि इस तरीके का मामला है, 1 साल हो चुका है शादी को, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। उसके बाद में जब इस तरीके की बातें डॉक्टर्स को पता चलती है तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि दरअसल तुम्हें अपने टेस्ट कराना चाहिए। जब टेस्ट की बात आती है तो जो कमलेश की पत्नी थी उसके भी टेस्ट किए जाते हैं। उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी वो सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, सब कुछ ठीक। अब फिर भी बच्चा नहीं है तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर्स ने कहा एक बार कमलेश से कि तुम भी अपनी टेस्ट करा लो। अब जब कमलेश था शुरू में तो अपनी टेस्ट कराने के लिए राज़ी नहीं होता है। ये कहता है कि मेरे साथ तो सब कुछ ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो पत्नी में है। लेकिन दोस्तों जब डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बार तुम्हें भी अपनी टेस्ट करा लेनी चाहिए और जो पत्नी थी कमलेश की वो भी कहती है कि एक बार करा लो, क्या जाता है, तो उसके बाद में कमलेश जो था वो ये भी अपनी टेस्ट कराता है। अब जब इसके टेस्ट होते हैं तो इसके टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये बाप नहीं बन सकता था, यानी उसकी जो रिपोर्ट्स थी नॉर्मल नहीं थी। उसके बाद में जो कमलेश था ये अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाता है, लेकिन अलग अलग जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो सब के सब एक ही बात बताते हैं। अब जब इस तरीके की बातें होती हैं तो पत्नी फिर भी नॉर्मल पत्नी अपने पति से कुछ भी शिकवा नहीं करती है, कोई भी शिकायत नहीं करती है और अपने पति के साथ में ही अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। अब पत्नी को नहीं चाहिए था बच्चा, लेकिन वो अपने पति के साथ में जी रही थी, खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। कई बार ऐसा होता है, आमतौर पर बहुत सारे केसेस हैं, मेरी नज़र में भी, मेरे रिलेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन दोस्तों अगर बच्चे नहीं होते हैं तो ये कुदरती बात है, ऐसे में क्या कर सकते हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अगर किसी इंसान को बच्चा चाहिए भी होता है तो साइंस इस तरीके के मौके देती है कि वो इंसान बाप बन सके। लेकिन जब फिर भी इनको बच्चा नहीं होता है, समय दिन ब दिन बीतता रहता है और आखिरकार दोस्तों इनकी शादी को 6 साल गुजर जाते हैं। अब जब 6 साल गुजर जाते हैं तो जो कमलेश था ये एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल हम लोग तुम्हारे मायके चल रहे हैं। और जब मायके जाने की बात आती है तो जो कमलेश की पत्नी होती है ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद में ये लोग मायके जाते हैं और जो कमलेश था ससुराल में पहुंचता है। ससुराल में पहुंचने के बाद में अच्छे से खातिर तबाजो होती है, एक दुनिया वहाँ पे मेहमानी खाते हैं। उसके बाद में कमलेश अपनी पत्नी को लेता है और कहता है कि चलो मुरैना अपने घर चलते हैं। अब जब पत्नी मुरैना जाने के लिए अपने पति कमलेश के साथ में निकलती है, निकलने के बाद में रास्ते में ही एक जंगल का रास्ता था, वहीं पर पहुँचती है तो कमलेश जो होता है कि अपनी गाड़ी रोक देता है। अब जैसे ही अपनी गाड़ी रोकता है तो पत्नी से पूछती है कि क्या बात है, क्यों गाड़ी रोकी है। तो पति जो होता है वो उससे कुछ कहता नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पति होता है ये तो कमलेश के साथ नहीं जाता है, लेकिन जो कमलेश की पत्नी होती है ये अपने मायके पहुंच जाती है। और कमलेश की पत्नी जब अपने मायके पहुंचती है वो सीधा पुलिस थाने जाती है अपनी माँ को ले जाने के बाद में। और पुलिस थाने जाने के बाद में सारी बात तफसील से सिलसिलेवार तरीके से पुलिस वालों को बताती है। दरअसल ये महिला पुलिस को बताती है कि जब उसकी शादी हो गई थी, जब उसके बच्चे नहीं हुए, तो उसके बाद में उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसको बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन उसके अंदर ही कमी थी तो बेटा हो नहीं पाया। इसीलिए जब ये 23 जनवरी साल 2023 को जब ये मेरे घर लेके आता है 23 जनवरी साल 2024 जब ये मेरे घर लेके आता है, उसके बाद में हम लोग अपने ससुराल जा ही रहे होते कि रास्ते में ये गाड़ी रोकता है और अपने 2 दोस्तों को बुलाता है। वो जो दोनों दोस्त थे वो इसके ही साथ में मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। उन दोनों दोस्तों को बुलाता है और मुझसे कहता है कि इन दोनों के साथ में संबंध बनाओ। मैं इनकार करती हूँ, लेकिन
ये जो मेरा पति था ये मेरे ऊपर प्रेशर डालता है और मुझसे कहता है कि तुम्हें इनके साथ में संबंध बनाने ही होंगे, अगर तुम इनके साथ में संबंध बनाओगी तो हमें बच्चा हो जाएगा और हो सकता है कि हमें बेटा हो जाए, तो हमारी ज़िंदगी में जो कमी है ये कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी विरोध करती हूँ, लेकिन मेरा पति जो था वो मानता नहीं। उसके बाद में ये अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि मेरी पत्नी का रेप कर दो। उसके बाद में ये तीनों मिलकर मुझे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में जो दोनों दोस्त होते हैं ये बारी बारी से मेरे साथ में रेप करते हैं। ये जब तक मुझसे रेप करते हैं कि जब तक उनका मन नहीं भर जाता है। अब जब ये रेप कर लेते हैं उसके बाद में ये मुझे धमकी देते हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया या फिर इस बारे में किसी से भी तुमने जिक्र किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब पत्नी जो होती है ये उस समय तो डर जाती है, लेकिन किसी भी तरीके से ये अपने पति के चंगुल से निकलती है और निकलने के बाद में सीधी अपनी माँ के पास पहुँचती है और माँ के पास पहुँचने के बाद में सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब दोस्तों जब माँ भी अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनती है कि उसके ही पति ने अपने ही दो दोस्तों से कहकर उसकी ही बेटी का रेप करा है तो माँ की तो एकदम से पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। माँ तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका दामाद उसकी ही बेटी के साथ में इस तरीके का कृत्य भी कर सकता है। उसके बाद में वो जो माँ होती है तुरंत अपनी बेटी को लेती है और बेटी को लेने के बाद में तुरंत माता वैसे थाने में पहुँचती है और थाने में पहुँचने के बाद में सारी रिपोर्ट लिखाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये पूरी बात सुनते हैं, पुलिस वाले इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। पूरा केस दर्ज किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद में आरोपियों की तलाश की जाती है। अब जब आरोपियों की तलाश की जाती है, पति के घर पर पहुँचा जाता है तो पति तो फरार है। अब ऐसे में उस जगह की पूछताछ की जाती है जिस जगह पर उसके साथ में रेप किया गया था। अब वहाँ पर पुलिस जो थी सीसीटीवी कैमरास खंगालती है। अब जब सीसीटीवी कैमरास खंगालती है तो पुलिस को आखिरकार सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति दिखाई पड़ जाते हैं। उसके बाद में पुलिस उनका एक तरीके से फोटोग्राफ्स निकलवाती है, प्रिंट निकलवाती है और उसके बाद में इन तीनों की तलाश की जाती है। आखिरकार दोस्तों पुलिस अपनी तलाश में कामयाब होती है। इन तीनों ही लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन तीनों ही लोगों को जेल भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों एक कहानी जो मैंने आप लोग को सुनाई, हो सकता है आप लोग को कुछ को लगे कि ये मनगढ़ंत कहानी है, फेक कहानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की ये बात है कि एक महिला अपने पति के साथ में शादी कर अपनी सारी ज़िंदगी जीने के लिए आ जाती है, लेकिन वही पति अगर अपनी ही पत्नी के साथ में कुछ इस तरीके का कृत्य कर दे, कुछ इस तरीके की हैवानियत कर दे, तो महिला आखिर अपना घर परिवार छोड़ के आई है, वो फिर किसके सहारे जिएगी। यकीनन दोस्तों आज की जो घटना थी ये बड़ी हैरान करने वाली थी, बड़ी परेशान करने वाली थी। और आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग की क्या राय है और ये जो पति था इसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों अब वक्त होता है दूसरी स्टोरी का, और जो दूसरी स्टोरी मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये वाकई आप लोग को और ज़्यादा हैरान करेगी और ज़्यादा परेशान करेगी। और दोस्तों ये जो दूसरी घटना है ये उत्तर प्रदेश के आगरा से है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला जो कि अपने घर पर रहती है, वहीं पड़ोस में ही एक रहने वाले लड़के से उसकी मोहब्बत हो जाती है। जब उस लड़के के साथ में उसे मोहब्बत होती है तो उसके बाद में वो अपने घर परिवार वालों से उस लड़के से शादी करने की बात कहती है। लेकिन जो घर परिवार वाले होते हैं वो इनकार कर देते हैं, कहते हैं उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो लड़की थी वो उस लड़के की मोहब्बत में कुछ इस कदर पागल हो चुकी थी, वो कुछ इस कदर उसे चाहने लगी थी कि वो अपने माता पिता से इस बात का विरोध करती है और उनके अगेंस्ट चली जाती है। तो उसके बाद में वो अपने प्रेमी से शादी करती है और शादी करने के बाद में अपने ही प्रेमी के घर चली जाती है। अब माता पिता बड़े परेशान कि एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और जब वो शादी के लायक हुई तो उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, वो भी भाग कर शादी कर ली। इसलिए जो घर परिवार वाले होते हैं वो अपनी बेटी से सारे संबंध तोड़ लेते हैं, सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। उधर जो लड़की थी ये अपने प्रेमी और अपने पति के साथ में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन इसी 23 तारीख को वो जो लड़की थी ये पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहती है कि साहब मेरा जो पति है उसने अपने दोस्त से मेरे साथ में रेप करवाया है, मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनवाया है। तो पुलिस पूरी बात तफसील से सिलसिलेवार तरीके से पूछती है तो ये महिला बताती है कि दरअसल मेरे जो पति हैं उनका एक दोस्त है और मेरे पति कल रात अपने दोस्त को लेकर घर पे आए थे और उसी समय ये दोनों शराब पी रहे थे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाई। उसके बाद में जो मेरे पति होते हैं वहाँ से शराब के नशे में उठ के चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं ज़्यादा शराब पीती हूँ मैं बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ, मुझे होश नहीं रहता। लेकिन अगले दिन जैसे ही मेरी सुबह आँख खुलती है तो मैं देखती क्यों हूँ कि मैं किसी की बाहों में हूँ। अब मैं जब इस तरीके से देखती हूँ, उसके फेस की तरफ देखती हूँ तो मुझे चक्कर आ जाता है क्योंकि वो जो व्यक्ति था ये मेरे पति का दोस्त था और मैं उसकी बाहों में थी और मेरे जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब इस तरीके का मैंने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ में इस दोस्त ने गलत काम किया। उसके बाद मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ
और जब मैं चीखती चिल्लाती हूँ, विरोध करती हूँ, तो वो जो मेरे पति का दोस्त होता है वो मौके से फ़रार हो जाता है। साहब, मेरे पति ने मेरे साथ में रेप करवाया है, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब दोस्तों पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी छानबीन शुरू की है। लेकिन दोस्तों आज की जो 2 घटनाएं मैंने आप लोगों को सुनाई हैं, ये दोनों घटनाएं रिश्तों को शर्मसार करने वाली हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। कोई पति आखिरकार अपनी पत्नी के साथ में किसी और व्यक्ति को कैसे सुला सकता है। एक पति जो कि किसी और व्यक्ति की तरफ उसकी पत्नी अगर आंख उठाकर भी देख ले तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन आज के ज़माने में कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं जो अपनी पत्नी को किसी गैर को सौंप देते हैं। बहरहाल दोस्तों आज की ये 2 कहानियाँ थी। इन दोनों ही कहानियों में जो दोनों पति हैं, इन दोनों को क्या सज़ा मिलना चाहिए लिखिएगा। और कल के दिन जिन लोगों को भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें अनिल सालुंकी जी हैं, लिखते हैं आप भाई लोग जो हैं वो लाइक देने में कंजूसी कर रहे हैं, भूल जाते हैं। शावेद जी, आप दर्शकों को याद दिलाते जाना। तो मैं सभी दर्शकों से डेली रिक्वेस्ट करता हूं, डेली उनसे कहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और अपना बेशकीमती कमेंट्स भी करा करें, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमारे वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाती है। इस समय चैनल की रीच भी डाउन है। आप लोग देख रहे हैं कि कल वाली वीडियोज़ पर जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, ऐसे लोगों के लिए फांसी का जो शब्द है ये भी कम है। उसके बाद में हैदर है, लिखते हैं आज आपकी आवाज़ क्लियर है सर जी, लगता है सब कुछ एकदम तगड़ा है। तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में मोहिद अंसारी है, लिखता है ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। मोहिद अंसारी जी आपने कमेंट्स किया, शुक्रिया। उसके बाद में सोनू दिमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं। कई दिनों के बाद आपका कमेंट्स आया, भैया ठीक तो हैं सब। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये शाहिद परवीन का है, लिखते हैं प्लीज़ बहुत केयरफुल रखें बच्चों के हवाले से चेक बैलेंस रखना ज़रूरी है बच्चों पे। शाहिदा यूएसए से हमारी कहानी सुनते हैं। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं ऐसे ही धर्मेंद्र को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। रीना सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुमी अरोरा हैं, लिखते हैं सर सज़ा सिर्फ सुनाई गई है, सज़ा नहीं दी गई है। सरेआम अभी तो बहुत से ऑप्शन है उसके पास। काश ऐसा हो कि अपराध करने वाले को सरेआम सज़ा दी जाए, जिसकी वजह से जो अपराध है शायद कम हो जाए। उसके बाद में जो अगला कमेंट से, लिखते हैं कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है और उसने जो आपको होंठ दिए हैं ये एक श्रोता को कभी बोर नहीं करते, कहानी सुनने वालों को कभी बोर नहीं करते। अल्लाह से, गॉड से रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आशीर्वाद है। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये कमेंट्स है अनिल जी का। अनिल जी लिखते हैं कि आप जो कहानी सुनाते हैं ये काफ़ी अच्छी होती हैं और आपके जो सुनाने का तरीका है ये भी काफ़ी अच्छा है। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज के जो कमेंट्स हैं ये मैंने सारे के सारे पढ़ लिए और आप लोग के जो कल कमेंट्स आएंगे ये कल पढ़ूंगा। वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, आप लोग को हमारा अंदाज़ पसंद आया, वो कहानी सुनाने का जो तरीका है ये पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।